देखिए मेरे पास ZTE का एक अदद फ़ोन है जिस पे FRP लॉक लग चुका है। अब इसको हम रिमूव करेंगे और रिमूव कैसे करना है वही तो तरीक़ाकार मैंने अपनी इस वीडियो में बताया है। अब फ़ालतू वीडियो तो मैं बनाता नहीं हूँ। तो इसको रिमूव करने के लिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे आपने अनलॉक टूल ओपन कर लेना है। अनलॉक टूल ओपन करने के बाद आपने SPD सेक्शन में जाना है। यहाँ पे हम मैन्युअली उसका CPU सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले वाला फंक्शन मॉडल सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ से हम CPU सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ आपने वैसे ही करना है। चाहे तो वीडियो को स्टॉप करके यहाँ से गौर से देख लें और फिर रीसेट FRP पे क्लिक कर दें। रीसेट FRP पे क्लिक करने के बाद हम फ़ोन को मुकम्मल ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ जब हो जाए तो आपने इसका वॉल्यूम डाउन का बटन प्रेस करके फ़ोन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देना है। और ज़रूरी है कि आपके कंप्यूटर में SPD के ड्राइवर्स इंस्टॉल होने चाहिए। और आप ये कंप्यूटर के डिवाइस मैनेजर में जाके जब फ़ोन कनेक्ट करेंगे देख सकते हैं कि आया आपके ड्राइवर्स अच्छे तरीके से इंस्टॉल है या नहीं। तो ये वॉल्यूम डाउन का बटन प्रेस करके मैंने जैसे फ़ोन को कंप्यूटर के साथ USB केबल की मदद से कनेक्ट किया तो अनलॉक टूल में हमें एक जानब नज़र आएगा कि फ़ोन हमारा कनेक्ट हो चुका है और FRP रिमूव का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये छोटा सा प्रोसेस है, उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ चुका होगा, लेकिन फिर भी किसी किस्म की हेल्प या रहनुमाई की सूरत में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और सबसे अहम और ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो को लाइक भी किया तो आपको ऐसी कीमती मालूमात मिलती रहेंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो ऐसी कीमती मालूमात से आप रह जाएंगे और मेरी आप लोगों से फिर मुलाकात बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी मुलाकातें होती रहें, क्योंकि ड्रोन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ड्रोन के पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और ड्रोन किसी के हाथ नहीं आता। इंशाल्लाह ऐसी ही दूसरी वीडियोस के साथ फिर कभी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में भी याद रखिएगा और अपना ख्याल भी रखिएगा। टन टन।